रेडी पांडे, स्टार्ट। सर मुकेश मुकेश। हाँ मुकेश। आओ, क्या लाए हो मुकेश? रसमलाई सर। ओहो, दे दो दे दो दे दो। कैसे खाऊं मुकेश? कैसे खाऊं? देता हूँ, सॉरी। लीजिए। थैंक यू मुकेश। वाह वाह मुकेश वाह। ये लो तुम्हारा 6 महीने का बोनस। थैंक यू सर। रेडी, म्यूजिक स्टार्ट। पांडे आओ, क्या लाए हो? सर आपके फेवरेट समोसे। ओहो, फेवरेट समोसा। और मेरी फेवरेट चटनी कहाँ है पांडे? वो सर आते वक्त रास्ते में गिर गई। तो क्या हुआ, तुम उठा नहीं सकते थे? हाँ सर, रास्ते में गिर गई। ओह आई नो। मतलब तुम झुकना नहीं चाहते थे? नहीं सर, मतलब कंपनी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? पांडे क्या होता अगर झुक के रास्ते पे पड़े हुए किसी भी पेपर पे वो चटनी उठा लेते और यहां लेके आते? लेकिन नहीं, तुम लोगों में कमिटमेंट ही नहीं है। सॉरी सर। अब सॉरी बोलने से क्या फायदा पांडे? मेरी फेवरेट चटनी तो गई। सॉरी पांडे, तुम्हें पूरा बोनस नहीं मिल सकता। ये लो। सर मैंने टारगेट पूरा किया सर। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट पांडे, प्लीज अंडरस्टैंड। चलो म्यूजिक शुरू करो। सर म्यूजिक आप ही बजा रहे। म्यूजिक। मोनिका, ऑल द बेस्ट। क्या लाई हो मोनिका? पनीर भुर्जी सर। सी। अरे वाह, पनीर भुर्जी। बॉस। सर आपको तो नींद आ रही है। आई नो। तो सर अंदर जाके सो जाइए ना। नो आई नो। दिग्विजय, सर को अंदर ले जाओ। ये मेरा काम नहीं है। दिग्गू, इन्हें अंदर लेके जा, वरना तेरे टिफिन का बासी मसाला भात देख के 1 रुपया भी बोनस में नहीं देंगे। जा ही रहा था मैं तो। क्या? आइए। ये बॉस को अचानक नींद कैसे आ गई? अरे ये मेरी रसमलाई का कमाल था। हाँ, भदे जी ने मुझे आइडिया दिया था ताकि हम सबको अपने हक का बोनस मिल सके। चलो अपना बोनस ले लो। ये लो। भदे साहब सच में ग्रेट है ना। सिंपली। कल उन्होंने क्या तकलीफ ली, कुछ पता चला? अरे ऐसा कुछ नहीं लिया है सासू माँ। तो फिर लेकर क्या आए हैं? मैंने बताया ना, मुझे नहीं पता सुषमा। उसे कुछ बताया नहीं। मैंने बार बार पूछा कि तुम्हारी तकलीफ क्या है, पर कुछ मत पूछो सर, कुछ मत पूछो सर। आप सबकी तकलीफ ले लेते सर, प्लीज मेरी भी तकलीफ ले लीजिए ना सर। तकलीफ क्या है बेटा, बोलो ना, क्या हुआ क्या? सर कुछ मत पूछो सर, कुछ मत पूछो सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, पाँव पड़ता हूँ। कुछ मत पूछो सर। कब से लगा रखा है कुछ मत पूछो। नहीं पूछ रहा हूँ कुछ। क्या है तेरी तकलीफ, दे दे मुझे। अपने हाथ मेरे हाथ में दे। दुनिया के सारे मेरी आंखों में आंखें डाल के देख। अपने घर लाते भले 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 भले। आपने मेरी तकलीफ ले ली क्या?
आई थिंक सो। तो सर, अब आप मेरी विशेष चेतावनी भी सुन लो। अब चेतावनी? हाँ लेकिन भदे, अरे ऐसी क्या तकलीफ हो सकती है जिसे बताने में भी उसे शर्म आ रही हो? फटी एड़ियां? क्या? हाँ, मुझे तो बहुत शर्म आती है जब एड़ियां फटती हैं तो। और इस सीजन में तो ऐसा होता ही है। डैडी जी, हाँ? देखिए आपकी एड़ियां फटी तो नहीं है? ए पागल, इनकी एड़ियां नहीं फटी है, तेरा दिमाग फटा है। भदे, कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं ली है ना आपने? जैसे कि कैंसर या ब्रेन ट्यूमर, दिल का दौरा? अरे वाह, माँ, अरे वाह, मेरा मतलब है, अरे वाह, दामाद जी अगर बीमार हो गए तो उन्हें तो फिर भगवान, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरा कौन चाह रहा? सुषमा, अगर मैंने किसी की बीमारी ली होती तो अंदर से मुझे पता चलता ना, पर अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं है बीमार हो जैसी। डैडी, आपको कोई मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम, याददाश्त चली गई तो? हाँ, डैडी जी बताइए, मैं कौन हूँ? ज़ेबुनिसा। यस, चली गई। थैंक यू सुनील। मम्मी जी, इनकी याददाश्त गई। सुनील, ये अच्छी लगी तुझे? अरे मैं कुछ भूला नहीं हूँ मेनका। अरे वापस भी आ गई। अरे मेरी याददाश्त ठीक है, मैंने कोई बीमारी नहीं ली है। तो दामाद जी, आपने क्या लिया है? सासू माँ, चलो ठीक है बताता हूँ। आप सब लोगों को सुनना ही है ना, तो सुनो। बहुत जल्द मैं एक इच्छाधारी नाग बनने वाला हूँ। 25 फीट लंबा इच्छाधारी नाग, जिसका मुंह हमारे बेडरूम में होगा और पूंछ सासू माँ के कमरे में। जो बस करेगा तो बूढ़े लोग कुर्सी समेत हवा में उड़ जाएंगे। सुना सासू माँ? सुषमा, मैंने तुझसे कहा था ना कि मत कर इससे शादी। अच्छा खासा सपेरे वाले का रिश्ता आया था, और कुछ नहीं तो ऐसे सांप को पकड़ के ले तो जाता। तब कोई भी सपेरा आपको नहीं बचा पाएगा सासू माँ। डैडी जी, मैं आपके लिए 10-12 लीटर दूध मंगा के रख लूं पीने के लिए। आप इतने बड़े सांप बनेंगे तो फिर आपको ज्यादा दूध लगेगा ना? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है मेनका। मुझे सिर्फ एक गिलास दूध ला के दो, मुझे शांति से सोना है। भदे, मतलब आप इच्छाधारी नाग नहीं बनने वाले? अरे मजाक कर रहा हूँ सुषमा, तुम लोग सुनने को ही तैयार नहीं हो। मैं कब से कह रहा हूँ, मुझे खुद को पता नहीं है कि मैंने क्या तकलीफ ली है। रिलैक्स सासू माँ, रिलैक्स, ओके? चलो मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही नींद आ रही, और ये नींद मेरी नॉर्मल नींद है। हाँ, मैंने किसी से ली नहीं है। सुषमा, कुछ भी लिया नहीं है किसी से, ये तो हमें डराने के लिए वो कर रहे हैं। नहीं माँ, नहीं, कुछ तो लिया है, लेकिन क्या लिया है वो कैसे पता चलेगा? भदे, कुछ मत पूछो मुझे सुषमा, कुछ मत पूछो। लाडे से ले, रस्ते गवाल सस्ते में, रस्ते गवाल सस्ते में। ओ भाई साहब, एक ही टीवी बचा है। अरे, यहाँ टीवी था, वो कहाँ गया? नानी साइड हो जाइए, मेरा
मेनका, यहाँ टीवी ही नहीं है। नानी मैं डिस्टर्ब मत करो प्लीज, मेरा सीरियल चल रहा है। सुषमा, नानी माँ मुझे पता है रोज मेरे सीरियल में क्या होता है, इसलिए टीवी हो या ना हो मैं उसे देख सकती हूँ। हमारे घर 6 महीने टीवी नहीं था, फिर भी हर शाम को हम सब मिलकर रोज टीवी देखते थे और फिर हर प्रोग्राम पर बहस भी करते थे। सुषमा, भाई सुषमा, ये किस घर से आई है और सुनील को एग्जैक्टली कहाँ मिली? अरे माँ वो पिशी है, इसलिए मेरा काम फटाफट हो रहा है। चलते दोनों जो चल रहा है, देखो देखो। मेनका, हाँ, अब क्या आ रहा है स्टोरी में? हाँ, अभी अभी सास ने जमीन पर घी डाला। ढन ढन। ओह, ढन ढन। आह, और उसके पाँव फिसल कर गिर गए। मम्मी जी देखो देखो। अरे रे, ओह, अब क्या हुआ? फिर से एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगे। अभी खत्म हो जाएगी मम्मी। ओह बाप रे, इसका मतलब यहाँ आ जाएगी। जल्दी जल्दी काम निपटा सुषमा, जल्दी 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 जल्दी। सुषमा रुक, इन सवालों में मेरे सवाल का तो जवाब दो। वो टीवी वहां था, कहाँ गया? हाँ, टीवी। अरे वो पिछली दिवाली को मेरे लड्डू खराब हुए थे, तो मैं गई दुकानदार के पास और कहा कि भैया आपका तो बेसन ही खराब है। सुषमा, बेसन नहीं, टीवी, टीवी पे आ। हाँ हाँ वही बता रही हूँ माँ। तो उस दिन सब कुछ खराब हुआ, मेरे लड्डू खराब हुआ, आकाशदीप खराब हुआ और वो चाइनीज लाइटिंग की माला आती है ना वो खराब हुआ। मैंने कहा था मत लो, चाइनीज आइटम भरोसे के नहीं होते, लेकिन भद ने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ हाँ माँ, तो उस दिन टीवी भी खराब हुआ। टीवी पर तो आई, पर सुषमा साल भर पहले की बात मत कर। तेरी कैसेट जरा फॉरवर्ड कर बेटा, आगे बढ़ा। जब फिर की शादी हुई ना, तो हमारे घर पहली बार इतना बड़ा प्लाज्मा टीवी आया। क्या? और तुम तो आगे चली गई बेटा, बहुत फॉरवर्ड कर दिया। जरा पीछे लगता है टीवी खराब हो गया होगा और हमारे दामाद जी मिस्टर पदे रिपेयर करने ले गए होंगे। हाँ हाँ, तो फिर वही हुआ होगा, क्योंकि जब कल मैंने टीवी को देखा था तो वो खराब ही दिख रहा था। तो ये बात पहले बताती ना। अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? ये लीजिए आपका रिमोट कंट्रोल, मैंने लगा दिया आपका चैनल, जाइए देखिए, लीजिए। मम्मी जी बताइए मैं क्या करूं? हाँ, आजा बेटा, कर ले मदद। क्या? ये सब आपकी वजह से हुआ है, अब ये फिर से मेरा काम बढ़ाएगी। आप चाहिए टीवी देखिए, चाहिए। ये तो गोल बने हैं। सॉरी मेनका, पैर बनाइए। अच्छा पीस है ना? अरे फर्स्ट क्लास पीस है मैम साहब, समझ लो अपने घर का बेच रहा हूँ मैं। कितने में दोगे? 2000 दे दो। नहीं नहीं, ज्यादा है। चलो 500 कम करो, 1500 निकालो। नहीं नहीं, 1000 रुपए में दे दो। चलो लास्ट पीस बचा है, मेरे को घिस घिस नहीं करने का है। चलो निकालो 1000 रुपए। लो भगवान, मैंने अपने ही घर का टीवी चुरा कर बेच दिया। ये क्या किया मैंने? गुड मॉर्निंग सर। ज्योति जी, एक मिनट। हाँ मुकेश, भाभी जी आपका नुस्खा तो काम कर गया। हम सबने बोनस इक्वली डिवाइड कर दिया है, आपके हिस्से का भी रखा है।
शाबाश मुकेश, शाबाश। थैंक यू सर। सॉरी सॉरी। सॉरी हाँ मुकेश। इट्स ओके सर, इट्स मैं करता हूँ हाँ मैं करता अरे चंदू पांडे। गुड मॉर्निंग भदे साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऊपर का लीकेज बंद हुआ या नहीं? पर लीकेज कहाँ है भदे साहब? तो फिर तुम्हारे जूते क्यों गीले हैं? जूते गीले नहीं। क्या आप लोग भी खामखा। हाय सर। हाय मोनिका, ये लोग भी कमाल हैं। अरे मोनिका, मैंने तुम्हें वो वाला जोक बताया कि नहीं? कौन सा वाला? एक हरियाणवी मोबाइल सर्विस सेंटर में जाता है और कहता है कि अरे हमारी भैंस ने सिम कार्ड खा लिया और भगली। तो सर्विस सेंटर वाला कहता है कि मैं क्या करूं? तो हरियाणवी कहता है अरे बावली पूछ, तुमने यो बता कि रोमिंग तो ना लग गया कि? नाइस वन सर, वेरी नाइस। बॉस कहाँ है बॉस? तो केबिन में सो रहे हैं। उन्हें ये जोक सुनाता हूं। क्या चुराऊं? मुकेश, क्या देख रहे हो? हूँ। मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? सर जरा नीचे देखिए। पांडे, मेरे जूते गायब है। सर थोड़ा ऊपर देखिए। पांडे, मेरे सॉक्स भी गायब है। सर आपकी पैंट गायब है, पैंट। आई नो पांडे, मेरी पैंट कहाँ गई होगी? सर मुझे कैसे पता आपकी पैंट? आपको पता होगी ना। आई नो। सर हम अंदर जाके बात करते हैं, चलिए। क्यों? यहाँ मोनिका है सर। मतलब तुम्हें मोनिका पे शक है? नहीं। एक मिनट। मोनिका, यस सर। मेरी तरफ देखो। यस सर। तुमने मेरी पैंट क्यों चुराई? सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी पैंट क्यों चुराऊंगी? तो क्या मुकेश झूठ बोल रहा है? मुकेश, क्या बोल रहे हो तुम सर को? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सर आप समझो, सर मोनिका एक लड़की है और आप एक पुरुष है। आर यू श्योर? आई एम डैम श्योर। ठीक है। तो लड़की के सामने आप बिना पैंट के हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों? नॉर्मली ऐसे टाइम पे पुरुषों को शर्म आती है, इसलिए। आई नो। तो मोनिका, सर इधर खड़े खड़े मत शर्माइए, अंदर जाइए। क्यों? मतलब वो भदे जी आपको नहीं मिले, अंदर गए हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। भदे मेरी पैंट दिलवा सकते हैं। राइट, आज भदे की यही ड्यूटी है। कुर्सी बहुत अच्छी है, ये चुरा लूंगा तो बहुत अच्छी कीमत आ जाएगी। बदे 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 बदे। हाँ सर, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ यहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, टिफिन में क्या लाए हो? कुछ मत पूछो सर, कुछ मत पूछो। क्यों? मैं वही लाने घर जा रहा था। सर सुषमा ने आज मोदक बनाए, मोदक गर्मा गर्म। वाह, मोदक। चलो मैं भी आता हूँ। चलो। सर हाँ? ऐसी हालत में आओगे आप? अरे हाँ, भदे मेरी पैंट कहाँ गई होगी? वो पैंट
पेन चाहिए या मोदक? मोदक मोदक मोदक। चलो 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 चलो। अरे हाँ, चलो। नहीं जा सकता मैं। अच्छा, अब मेरे लिए मोदक लाने हैं तो नहीं जा सकते। अगर कोई फालतू पॉलिसी लानी होती तो तुरंत भाग के जाते और पॉलिसी लेके आते। अरे हंसते क्या हो? कंपनी के प्रति तुम लोगों में कोई कमिटमेंट ही नहीं है। नॉनसेंस। मैं चिपक गया हूं सर। हाँ हाँ हाँ, मैं चिपक गया हूं। किसी ने ना कुर्सी पे गोंद लगा दिया था और मैं ऐसा चिपका हूं कि मैं उठ ही नहीं पाता। ये देखो उठ ही नहीं पाता मैं। ये देखो, हाथ दे दो। नहीं उठ पाता सर। अरे नहीं उठ ही नहीं पाता सर मैं। बोला ना नहीं उठ पा रहा हूं। तो ऐसे बोलो ना। लेकिन मोदक कैसे आएंगे फिर? सर हाँ, आप है ना मेरी कुर्सी को पीछे से धक्का मारिए और मुझे बाहर तक छोड़ दीजिए। हाँ। आज आपके मोदक लाके रहूंगा मैं सर। मारिए धक्का। वाह बदे वाह, दैट्स द स्पिरिट। अभी धक्का मारता हूँ। मारिए मारिए। एक मिनट। रिक्शा 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 रिक्शा। सर रिक्शा से कैसे जाऊंगा? कुर्सी के साथ चिपक गया हूं ना मैं। आई नो। टेम्पो करना पड़ेगा सर। हाँ बदे, टेम्पो 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 टेम्पो। वेरी गुड सर वेरी गुड। सुनो सुनो, प्लीज जल्दी करो वरना मोदक ठंडे हो जाएंगे। कहाँ है मोदक? इनके घर पे। तो मैं क्या लेकर जाऊं? अरे इनको घर लेके जाओ। मोदक का क्या मैटर है? अरे वही तो ठंडे हो रहे हैं, तो मैं इनका क्या करूं? समझता ही नहीं है। नॉनसेंस। सर हमारे मोदक से इनको क्या लेना देना? हाँ आई नो। अरे भाई देखो, मुझे कुर्सी समेत मेरे घर जाना है तो टेम्पो में छोड़ दो। हाँ जितने पैसे हो जाएंगे सर दे देंगे। सर 500 रुपए दे दो। हाँ तो ये लो 500 रुपया। चल। हाँ चलो फिर। ये लो लो। आप चलो। कुर्सी लो। अब हाथ दो। आ जाओ। बदे, अभी तो तुम उठे थे। ओ नो सर, आपके साथ रह रहेगा ना मैं भी गधा बन गया हूँ। आई नो कितना मुश्किल से उखड़ा था मैं, फिर से चिपक गया। देखो ओ यार। चलो चलो टेम्पो। बदे जल्दी आना, मोदक लेके मैं इंतजार कर रहा हूँ। मोदक मोदक। ये घर का सारा सामान कहाँ गया? वो सेटिंग, वो यहाँ की सीटिंग, सामान कहाँ है मम्मी? सुनील, तेरे डैडी ने अपने ही घर में चोरी कर दी। क्या? अपने ही घर में। दोपहर में हम बाहर गए थे ना, तेरे डैडी टेम्पो लेकर आए, सारा सामान उसमें भरा और चले गए। जल्दी से उसे ढूंढ के ला बेटा। दामाद जी नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन सामान बहुत कीमती है। लाटे से ले, रस्ते के वाले सस्ते में, रस्ते के वाले सस्ते में। मोजे खरीदने पर जूते फ्री। 10 रुपए के मोजे, 500 रुपए के जूते। भाई साहब बदे तुम यहाँ हो और मैं मोदक के लिए तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा था। मैं कोई भदे को नहीं जानता, समझा ना? चलवा के यहाँ से। अच्छा, मोदक खिलाने का समय आया तो अब पहचान भी नहीं दिखाओगे? ए मोदक, मैं भदे नहीं हूँ, समझा ना? बदे छुरा देख रहा है? तुमको नहीं, मुझे दिखा रहा है। गो। क्या हुआ? इस छोरे को सीधा तेरे गोल मटोल पेट के आर पर भेज दूंगा, समझा ना? नहीं, मेरे पेट को कुछ मत करना। अरे पेट के लिए जीता हूँ मैं। ये पैंट कितने में दी? ये पैंट मुझे जानी पहचानी लग रही है। अभी ये मत बोलना कि पैंट भी तेरी है, समझा ना? नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर मुझे ये पैंट दे दोगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत देर से पहनी नहीं है ना, तो मच्छर काट रहे हैं टांगों को। अच्छा ठीक है। ओ भाई, वो पैंट दे दो उनको। मैंने देखी पहले। और दे दे बोले ना, तू छुरा ले ले। नहीं हाँ, दे दे पैंट दे दे। चल बेटा। थैंक यू। थैंक यू से नहीं चलेगा। 2000 रुपए निकाल। 2000? मैंने ओरिजिनल 5000 में खरीदी थी। ठीक है तो तू 5000 दे दे। ले
मैं सिर्फ ब्रांडेड चीजें पहनता हूँ, सस्ती चीजें नहीं पहनता। हाँ, तू जरूर तेरे बाप की कंपनी को डुबाएगा। आई नो। चलो अभी भाग यहाँ से, भाग। भदे, तुमने अपने बॉस की पैंट उन्हीं को बेच दी? ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन मजा आ रहा है इस चोरी की लाइन में। अब भी क्या चुराऊं मैं? सुषमा, सुषमा, ये देखो कितना कुछ चुरा कर लाया हूं मैं। मजा आ गया। ये देखो पुतला भी चुरा लिया और इसमें भी ढेर सारी चीजें हैं। जल्दी से छुपा। सुषमा, पड़ोस की बिल्डिंग में देसाई काका रहते हैं ना, उनके नकली दांत भी चुरा लिए। ये देखो, तुम फटाफट छुपा दो सब कुछ। सासू माँ, वो नकली दांत कल चोर बाजार में जाकर बेचूंगा, बहुत अच्छी कीमत आ जाएगी इसकी। दामाद जी, ये देसाई के दांत कैसे निकाले तुमने? क्या हुआ ना, देसाई काका सो रहे थे अपनी रॉकिंग चेयर पर, मुंह खुला छोड़े, सटाक करके सटका लिए। डैडी, डैडी, हाँ बेटा, बोल बोल। डैडी, आप आ गए? हाँ, आप आ गए? थैंक गॉड। बाहर दंगा मचा हुआ है, अफरा तफरी हुई है। क्यों? अरे क्योंकि चौक में से किसी ने स्वर्गीय लोक नेता शशि कपूर जी का पुतला चुरा लिया है। हाँ? शशि कपूर? ये वाले शशि कपूर? डैडी, ये पुतला आपने ये भी? कुछ मत पूछो सुनील, कुछ मत पूछो। मुझे भी दिखाओ। लेकिन डैडी जी, ये शशि कपूर जी का पुतला बिल्कुल नहीं लगता। कपूर खानदान का कोई भी नामो निशान नहीं इस पर। मेनका, ये स्वर्गीय लोक नेता शशि कपूर जी का पुतला है। डैडी, ये क्या किया आपने? पता है, पुतला चुराने वाले को लोग बाहर ढूंढ रहे हैं और उन्हें कसम खाई है कि जैसे भी मिलेगा ना उसको मारेंगे। हे भगवान! अरे सुनील, कहाँ है वो लोग? जा जाकर न्योता दे उन्हें, न्योता। मैं फटाफट खीर बना लेती हूँ। नानी, हाँ, सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, ये पुतला ना मैं आपके कमरे में छुपा कर आता हूँ। नहीं नहीं, मेरे रूम में नहीं। जीजू, हमारे घर ऋषि कपूर जी और उनके लोग आ रहे हैं। ये लोग आजकल फिल्म के प्रमोशन के लिए कहीं भी जाते हैं ना। मेनका, हाँ। ऋषि कपूर का मतलब स्वर्गीय लोक नेता शशि कपूर जी के बेटे, जो अभी भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और डैडी, उन्होंने भी कसम खाई है कि वो पुतला चुराने वाले को ढूंढ कर ही रहेंगे। हाँ हाँ, अरे उन्हें किसी ने बताया कि पुतला लेकर कोई इसी तरफ आ रहा है। आ गया। सॉरी चंकी। भाई साहब, वो पुतला चुराने वाला भागते भागते कहीं यहाँ आके छुपा नहीं ना? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, कोई नहीं है यहाँ। ओके ओके ओके, चलो गावित। दादा, इन सबके पीछे कोई तो छुपा है। अच्छा, अरे हटो, सब बाजू हटो। अरे नमस्ते। ए चुप है। ये कौन है? ये मेरी सासू माँ है। खाना खा रही है। खाइए सासू माँ। ये अपने हाथों से क्यों नहीं खा रही? कैसे खाएंगी? उनके तो हाथ ही नहीं है। हाँ, क्या है ना, बेचारी मेरी सासू माँ के हाथ कट गए, इसलिए हमेशा मैं ही खिलाता हूँ इन्हें। क्या? हाँ, क्या है ना, मेरी सासू माँ को चोरी करने की आदत है। वो धनीराम भेलपुरी वाला है ना, उसके पास एक्स्ट्रा पूरी चुराने गई, तभी धनीराम की दुकान का शटर खटाक और सासू माँ के हाथ कटाक। सासू माँ, कितनी बार कहा है आपसे, कितनी बार कहा है चोरी करना बंद कीजिए।
सुषमा, हाँ मैं सब समझती हूँ ये क्या कह रहे हैं। देखिए दामाद जी, दामाद जी? हाँ, ये भी डैडी जी की सासू माँ है। क्या? हेलो अच्छे लोग। वो क्या है एक्चुअली, मेरे नाना ने ना 2 शादियां की थी, है ना मम्मी? हाँ? पता नहीं बेटा। अच्छा, तुम्हारे नाना ने 2 शादियां की, वो तुमको पता है और तुम्हारे मम्मी को पता नहीं? मुझे भी अभी अभी पता चला। ये मेरी सौतन को ताजा ताजा लेकर आए हैं ना भाई साहब। हाँ, गर्मा गर्म। हाँ? मतलब गर्मा गर्म खाना खा लीजिए सासू माँ, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। देखिए पेट खाली रहा तो नींद कैसे आएगी रात को? हाँ, खा लीजिए खा लीजिए। लेकिन डैडी जी, सासू माँ का पेट तो गेहूं से भरा है ना? क्या तुम्हारी ये सासू माँ गेहूं खाती है? नहीं नहीं, खाती नहीं है। हम ढक्कन खोलकर भर देते हैं हर महीने। मेनका, हाँ हाँ, और भरने से पहले धोती भी हूँ मैं पेट को। मेनका बस बोलने दे सुनील, सुनील बोलने दे मेनका को। बोल मेनका, बोल बोल तू। पिछले महीने स्त्री के कपड़े भी रखे थे सासू माँ के पेट में, बोल तू। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? वही तो बकवास कर रही है मेरी बहू। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं इसे खाली खोपड़ी कहती हूँ। बस हाँ, आप सब मिलकर मेरे ऐसे बुराई करोगे तो मैं इनको सबको सच सच बता दूंगी। ये नानी माँ का पेट पेट नहीं, स्टील का डिब्बा है। तुम तो ये भी बताओ कि मेरी सासू माँ का सिर सिर नहीं है, इनका खोया हुआ पुतला है। हंसता है क्या? अरे क्या कह रहे हैं आप? अरे कहा ना, बकवास कर दी है मेरी बहू। आप लोग जाइए खाना वाना खाइए, मैं सासू माँ चलिए चावल दूं आपको, चलिए फटाफट खाइए सासू माँ। अरे आराम से खाने देना माँ जी को। बिल्कुल नहीं, जल्दी 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 खाइए। वो क्या है ना कि इनके प्रवचन का वक्त हो गया है, इनके भक्त आते ही होंगे। अच्छा, भक्त आते ही होंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले आपको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाँ, मैंने पता है ना मम्मी को, मम्मी की सौतेली मम्मी के बारे में। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जो अपने नाना जी है ना, उन्होंने इस नानी माँ से इसलिए शादी की क्योंकि पुरानी वाली नानी ने संन्यास ले लिया था। वेरी गुड सुनील। हाँ, और वो इतनी बड़ी सन्यासन बन गई कि लाखों लोग उनसे यहाँ मिलने आते हैं। वेरी गुड सुनील, वेरी गुड। हाँ, और उनका आशीर्वाद अगर एक बार मिल जाए ना तो 100% सच होता है, 100%। अच्छा, तो हमें भी आशीर्वाद लेना है क्या? हाँ, हमें इलेक्शन जीतना है, आशीर्वाद लो। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, आप वहीं रुक जाइए। पॉलिटिकल लोगों को देखती है ना, भड़क जाती है मेरी सासू माँ। नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ आशीर्वाद लेना है। तो मैं लेके आता हूं ना। मेनका, अब चुप रहना प्लीज। लेकर आया। जीते रहो, फूलो फलो, नावो दूधो। सॉरी हाँ सर, आशीर्वाद बिखर गए यहाँ वहां, समेट लेना। तो अब दे दिया आशीर्वाद। नहीं, लेकिन मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। हाँ तो आपको पता नहीं है ना, हमेशा उनके बदले में मैं ही आशीर्वाद देता हूं। पूछो क्यों? कुछ मत पूछो बाबा, कुछ मत पूछो। मेरी सासू माँ बेचारी गूंगी भी है। क्या? हाँ, धनीराम की दुकान से एक्स्ट्रा पूरी चुराने गई थी, तो जबान से पूरी खींचने की कोशिश करने में शटर गिरा ट्रक,
और जबान कटी साट। बोलिए दामाद जी, बोलिए बोलिए। नहीं, लेकिन उनको जबान से पूरी खींचने की क्या जरूरत थी, हाथ से क्यों नहीं? मैं बताता हूं ना। क्या है ना, मेरी वो बुकड़ी सासू माँ है ना बेचारी, वो धनीराम की दुकान पर गई तो देखा तो धनीराम की दुकान का जो शटर था वो आधा खुला हुआ था। सासू माँ घुसी नीचे से, तब धनीराम आया भागता हुआ। सासू माँ चौंक गई। सासू माँ ने अपने हाथ से पकड़े धनीराम के पैर और जबान से खींची पूरी की थाली। लेकिन तभी धनीराम ने खींचा शटर। सासू माँ के हाथ भी खटक और जबान भी खटक। बराबर है सासू माँ, देखो बेचारी बोल भी नहीं पाती, जबान कट गई है। बराबर ना, अभी समझ गया ना? ओके जयराम जी की, अब जाएंगे तो भी नो प्रॉब्लम। चलो दादा चलते हैं। चलो दादा चलो, चलते हैं। आइए ना। चल, ओके। ये पकड़ो, चश्मा पकड़ो ये। उठाओ। अरे जल्दी उठाओ डैडी। भाई साहब, अगर पुतले के बारे में कुछ पता चला तो मुझे बताना। हाँ बता देंगे। अरे आपने सासू माँ को उठाया? हाँ, मेरी सासू माँ को अच्छा लगता है मेरी गोद में। वो मेरी गोद में बैठना भी चाहती है, सोती भी मेरी गोद में ही है। दादा, सासू माँ के कमर के नीचे कुछ भी नहीं है? है ना, पैर तो है, ये देखो। अरे हे आपके पैर है, सासू माँ के किधर है? सासू माँ तो बेचारी जन्म से आधी ही है। अरे क्या बात करता है, मुझे तो आपकी सारी बातें झूठ लग रही है। जरा चेहरा तो दिखाइए आपके आधी सासू माँ का। वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन सन्यासी सासू माँ का पेट देख लीजिए। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, इसमें सच में गेहूं है। जीते रहो मेनका, तुम जीती रहो, तुम्हारा तो ना गला। काबिल, अरे यही है वो पुतला? हाँ दादा, यही है पुतला। वो तो तुमने पुतला चुराया था? नहीं। अभी तो गया। नहीं, इनका कोई दोष नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें। ऋषि कपूर जिंदाबाद, ऋषि कपूर जिंदाबाद, ऋषि कपूर जिंदाबाद, ऋषि कपूर। किसने मेरे पिताजी का पुतला चोरी किया? एक मिनट, ओ पुतले के बेटे ऋषि कपूर तुम हो? कुछ मत पूछो सर, कुछ मत पूछो। बदे सर, कैसा लग रहा है मेरी आदत लेकर? क्या कैसा लग रहा है, अपने ही घर की चीजें चुराने लगा हूं मैं। ओह, लेकिन एक बात बताइए, चोरी करने में मजा आया कि नहीं? हाँ, मजा तो बहुत आया। तो एक काम कीजिए, इस मजे को ना कुछ दिन और लेते रहिए, और ये जो पुतला आपने चोरी किया ना, इसे भी आप बेच देना। मैंने इसे 20,000 में खरीदा था, आपको 15,000 तो मिल ही जाएगा। सिर्फ 15,000? कम लग रहा है? तो एक काम कीजिए, मेरे पास ना आपके लिए एक आइडिया है। हाँ, ये चोरी का पुतला आप कुछ दिन अपने पास ही रखें, और इलेक्शन के बाद ये 25,000 में आप मुझे दे देना। ओके, मैं खरीद लूंगा। लेकिन क्या है ना, इसे मैं हाथ गाड़ी में लेकर आया तो वो सब खर्चा हुआ ना मेरा। तो ठीक है, 30,000 देता हूँ। डन? ठीक है, देंगे ना? 30,000 देंगे ना? कुछ मत पूछो सर, कुछ मत पूछो। थैंक यू बदे सर, थैंक यू। थैंक यू अंकल, थैंक यू। ये क्या कर रहे हो बदे? अंकल को थैंक यू बोल रहा हूँ। मैं शंकर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनके बेटे की बात कर रही हूँ। अरे वो तुम्हारे पास ये पुतला रखकर जनता से हमदर्दी लेकर इलेक्शन जीत जाएगा।
तुम्हारी ताकत का उपयोग गलत काम के लिए हो रहा है फतेह। जागो, जागो फतेह, जागो। लेकिन सुषमा, मैं ऋषि कपूर को गलत कैसे साबित करूं? फतेह, तुम्हारे और ऋषि कपूर के बीच में जो भी सारी बातें हुई है ना अभी, वो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वेरी गुड सुषमा, वेरी गुड। आप लोगों को तो पता है मेरे पिताजी का पुतला चोरी हो गया। आप सब तो सोच सकते हैं ना मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। तालियां। लेकिन मेरे पिताजी का पुतला चोरी हुआ है, उनके विचार नहीं, वो अमर है, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। झूठ बोल रहे हैं ये, झूठ बोल रहे हैं ये। हाँ, सच बोल रही है ये। आपके पिताजी का नाम शशि कपूर है, तो वो अमर कैसे रहेंगे? वो शशि कपूर है और शशि कपूर ही रहेंगे। मेनका, तुम क्यों आई मेरे साथ? मैं संभालती हूँ उसे, आप मुद्दे पे आइए ना। हाँ हाँ, झूठ बोल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं आप पिताजी के प्यार का। दोस्तों, ये रहा, ये रहा इनके पिताजी का पुतला। आओ सुषमा, आओ, बैठ जाइए शशि कपूर जी, बैठ जाइए। यही है ना तुम्हारे पिताजी? कौन हो तुम? और मेरे पिताजी का पुतला तुम्हारे पास आया कहां से? ये पुतला हमारे डैडी जी खुद अपने हाथों से चुरा कर लाए हमारे घर। मेनका, मैंने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया हो, इतना प्राउडली क्यों कह रही हो तुम? दिखा, दिखा, ये आदमी चोर है, इसी ने मेरे पिताजी का पुतला चोरी किया है। मारो इसे, मारो। रुक जाइए, एक मिनट। देखो, मैं मानता हूं कि ये पुतला मैं अपने घर ले गया था, लेकिन इस पुतले को अपने घर में रखने के लिए मुझे ऋषि कपूर ने ही कहा था, ताकि इन्हें इलेक्शन में फायदा हो। और इस बात का सबूत है मेरे पास, ऋषि कपूर, दिखाओ। ये चोरी का पुतला आप कुछ दिन अपने पास ही रखें और इलेक्शन के बाद ये 25,000 में आप मुझे दे देना, ओके? मैं खरीद लूंगा। नहीं, सीढ़ी मत दिखाना, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? आने दो ना तुम्हारा असली चेहरा लोगों के सामने। देखो ऋषि बेटा, यूं गलत तरीके से लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके सत्ता में आना ठीक नहीं है। तुम्हारे इलेक्शन में जीतने से नहीं, तुम्हारे अच्छे आदमी बनने से तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, और तब तुम कह पाओगे मेरे पिताजी अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। सब लोग नाम बोलने में गड़बड़ कर रहे हैं। मेनका, बेटा ये पकड़ना, इधर देख मेरी तरफ, मुंह बंद रख। मुझसे वादा करो कि आज के बाद किसी की भी मुसीबत बिना समझे बिना जाने नहीं लोगे। हाँ सुषमा, ये ऋषि कपूर की मुसीबत ली थी बिना समझे, वो सेकंड लास्ट टाइम, मतलब सेकंड लास्ट टाइम। एक मिनट, लास्ट टाइम किसकी मुसीबत ली आपने? कुछ मत पूछो सुषमा, कुछ मत पूछो।